दर दर्दी दुर दुर नालू हो जा एक दर्द। उसने चिखाए नमरूद जलाया और इन्होंने बगैर किसी धक्के दिए उसके अंदर जैसे महबूब गुल गश्त को जाते हैं बाग में, ऐसे आराम से पांव पे पांव टिकाते गए, पार गए, उर्वार आए, तलवे को सेक भी नहीं चढ़ा। ये वो अबू मुस्लिम खौलानी है। रात होती, दुनिया सोती, मुसल्ले पे आते, आधी रात ढल जाती, जब आंख लगने लगती, एक वो रखा हुआ था जिसे कारी साहब जो रखते हैं डंडा शरीफ, उठा के खींच के मारते खुद को। है जबर अपने आप पे नहीं, अपने आप को खींच के मारते। जाहिर है आंख खुल जाती, आंख जब टपकते तो बीवी उठ के कहती ये तो घोड़े को मारने वाला चाबुक है जो अपने आप को मारते हो। फरमाया मैं घोड़े को क्यों मारता हूं? कहा सुस्ती जो करता है। कहा बेजुबान जानवर को मारता हूं, सुस्ती ना कर। जब मैं सुस्ती करूं तो मैं उससे ज्यादा हकदार हूं कि मुझे चाबुक पड़े। जाहिर है ये जो आपको नजर आते हैं टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उस नस्ल का बंदा तो नहीं लगता। आदतें बता रही है कि सारी रात जागता है, उधर आग में छलांगे लगाता है। इसको सिपा सलार बना दिया गया रूमियों के मुकाबले में। अब आगे गए, बीच में समंदर आ गया तो दुश्मन पार खड़ा था, ये हजरत साद की तरह उर्वार खड़ा था। अब यारू ने कहा ड्यूटी तो ले ली है, पुल है, कोई नहीं, जाना पार है और पीछे से हुक्म सरकार है, क्या करें अब बगैर पुल के तो बेकार है। सोचते सोचते कहा सारे घोड़े समंदर में डाल दो। इल्मी किताबी होंदे ते नागण जी मरवाऊ है, मरवाऊ नहीं। उन्होंने कहा जिम्मेदारी कौन लेगा? कहा तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारी सवारियों की जिम्मेदारी लेता हूं, जो थैले पड़े हैं ना तुम्हारे घोड़ों पर, इनकी भी जिम्मेदारी लेता हूं, किसी की सुई भी जाय हो गई जिम्मेदारी लेता हूं। कूद गए समंदर में। जब पार निकल गए, वो कहते हैं जो सवारियों के सोम थे, जकड़ दिया पानी को फकीर ने, बाबे ने पानी को जंजीर डाल दी। हम जो दरिया में उतरे तो दरिया उतर गया। पार निकले तो एक, सारे के सारे सीधे नहीं होते, कुछ थोड़े थोड़े चालाक भी होते हैं। एक ने देखा इतने सारे ही पार निकलते पैन, उन्हें अपने थैले नू खिसकाया, जान के खिसकाया, सीधा पानी दे विच गड़ोम आया। जब पार निकले तो पूछा किसी दा नुकसान ते नहीं होया? वो जिन्हें खिसका के सुटिया सी उन्हें आख्या मेरा तोबरा ही ढह पे है। तोबरा समझ लो, फकीरां दा तोबरा, खुरजीन थैला उधर गिर गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए समंदर को ये ताकत। ये अबू मुस्लिम खौलानी खड़े हुए किनारे दी सदा, ओ समंदर अमानत वापस लौटा, नाराज होंगे मुस्तफा, देख रहा है खुदा। ये थी एक बाबे की सदा। पूरा थैला बाहर, फरमाया गिन ले कहीं पानी ने छुआ तो नहीं है। वक्त जब यूं आता है तो बाबा ये एक तरफ दिन का गाजी है, रात का नमाजी है, अल्लाह इनसे राजी है।
आगे चलते चलते हम तकते हैं, यानी हम कहते ये है नहीं निकम्मे। पहले कहते तसव्वुफ इस्लाम के मुकाबले में एक नया निजाम है, दीन है। ये जो बाबे होते हैं ये इस्लाम के मुखालिफ होते हैं। मैं पूछता हूं ये बाबे वो हैं जो इस्लाम पे पहरे देते रहे, छलांगे समंदर में लगाते रहे, उधर रातों को रूठा रब मनाते रहे, न दिन को चैन न रातों को नींद आती है। हजरत पीर मेहरे अली शाह कहते हैं सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, जग सुख की नींद में सोता है, बिरहा हमारी रोती है, मोरी रो रो के कटती है रैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। बड़ा सख्त वक्त था, 5वीं सदी गुजर रही थी कि पूरा आलमे कुफ्र टूट पड़ा। लाखों बर्तानिया के रिचर्ड शेर दिल समेत, फ्रांस के फिलिप समेत और जर्मनी, पूरा आलम कुफ्र ईसाइयत पूरी ताकत के साथ इस्लाम पे हमला आवर हुई। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो खुद सूफी भी था, फकीर भी था, बाबों में बाबा था, ये वो फकीर था जो ऐन मैदान जिहाद के अंदर भी कुरान